हवस की कहानियां भाग 2 उर्फ लव स्टोरीज 2 नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुका है। और तुम में से कुछ लोग नहीं, तुम में से कुछ ज्यादा लोग नहीं, तुम में से मेजॉरिटी लोग इसको क्यों देखने जाएंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पहले से पता है। लेकिन ये जो तुम हवस का लॉलीपॉप लेके जा रहे हो ना, वो उतना मीठा नहीं होगा जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। पार्ट नंबर 1 जो इसका आया था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था और ये सेकंड वाले से डेफिनेटली बेटर है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं। और तुमने कियारा आडवाणी जो कि आजकल खुद को बिजली बुला रही है, उनका ये वाला फोटो तो देखा होगा, देखा है ना, लव स्टोरीज फर्स्ट। मैं तुमको चेतावनी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सीरीज का नाम सुन के और इसके अंदर जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, प्रमोशनल मटेरियल देखकर तुमने अपने मन में जो ख्याली पुलाव पकाए होंगे वैसा मोस्ट प्रोबेबली डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि वो सबके लिए नेटफ्लिक्स ने भर भर के कंटेंट बनाया है अलग से। ये लव स्टोरीज 2 एक पिक्चर है, लेकिन एंथोलॉजी, माने कि 2 घंटा 12 मिनट के अंदर अपने को 4 अलग अलग कहानियां देखने मिलेंगी, 25 से 30 मिनट पर सेक्शन, जिसका डेफिनेटली सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि तुमको एक ही पिक्चर के अंदर 4 अलग अलग फ्लेवर की स्टोरीज चखने मिलेंगी, वो भी कॉन्टिन्यूटी की परवाह किए बिना। मतलब चारों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इन्हीं चारों के बीच में एक कॉमन थ्रेड जरूर होगा जिसको कहते हैं हवस, लस्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने अगर मुझसे पहले ये देख लिया तो क्यों देखा है। What was the reason for me? तमन्ना, उनको रेड साड़ी में देखना था तो मैंने प्ले कर दिया। इंसान हूँ, फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रहता है। ओके, तो जो सबसे पहली स्टोरी अपने को देखने मिलती है, 25 मिनट इसका रन टाइम है, डायरेक्टेड बाय आर बल्कि, जिन्होंने मिशन मंगल और पैडमैन जैसी पिक्चरें बनाई है। मृणाल ठाकुर और नीना गुप्ता इसके मेन कैरेक्टर्स है। सबसे पहली बात कि इसके अंदर डायलॉग्स कुछ ज्यादा हो गए, क्योंकि इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि लोग आपस में कोर्स के बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं करते, और शादी से पहले टेस्ट ड्राइव ले लेनी चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो जाए। ठीक है, देख लिया ये स्टोरी क्या कहना चाहती है, समझ लिया, और ओवरऑल मुझे ये ओके ही बस, क्योंकि इसने तो मुझे कुछ ऐसा नया या यूनिक डिलीवर नहीं किया जो मैं नोटिस करूं। दादी का फैमिली के सामने बार बार सेक्स बोलना वो ओके, समथिंग फ्रेश, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी नॉवेल्टी खत्म हो जाती है। फिर भी दादी जब ये सारी बातें कर रही है तो उनके सामने मृणाल ठाकुर जो रिएक्शन दे रही थी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। उनको हंसते हुए देख मेरा दिन बन गया। झूठ नहीं बोलूंगा, उम्मीद लगा के कुछ और गया था, दिखने कुछ और मिला, बट ठीक है, टू मेनी डायलॉग्स वाज नॉट इट। मैं ये ज्यादा डायलॉग होने वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो अगला सेक्शन देखने मिलता है ना, डायरेक्टेड बाय कोंकणा सेन शर्मा, तुमको अगर नहीं पता है तो वेकअप सीड के अंदर तुमने देखा होगा। एक्टर कमाल की और डायरेक्टर भी कमाल, क्योंकि उनका ये वाला पोर्शन सबसे लंबा है, 37 मिनट्स के आसपास, और सबसे बेस्ट भी। घर की मेड अपने ही मालकिन के बेड पे, समझ जाओ, मालकिन देख लेती है। इसके आगे क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, तुम सस्पेंस में मरो। ये वाली स्टोरी के मेजॉरिटी पोर्शन तक एकदम मिनिमल डायलॉग रखा है। बीच में तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे कुछ बोलते नहीं, बस दिखाए आ रहे और हम टेंशन बढ़ाए। चारों स्टोरीज में से सबसे ज्यादा रिएक्शन मेरे निकले होंगे तो वो इसको देखकर। अमृता सुभाष जो कि मेड का रोल प्ले करती है और हर बार की तरह शी किल्ड इट। जो कॉन्फिडेंस कैरेक्टर के अंदर था ना, वो उनकी आंखों में दिख रहा था। लेकिन मैंने जो तुमको बोला कि बिना डायलॉग के काफी लंबे टाइम तक अपने को स्टोरी बताए जा रहे हैं, वो काम करता है बिकॉज ऑफ तिलोत्तमा शोम। बिना कुछ कहे काफी कुछ कह गई, वो भी शुरुआत से लेके एंड तक। ये इकलौता सेक्शन है जिसके कारण लव स्टोरीज 2 मेरे लिए थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कमा पाई, वरना मन ले लेनी थी। और अगर तुमको भी हवस से हट के कुछ ढंग का देखना है तो इतना देखना, क्योंकि पार्ट नंबर 3 जो आता है उसके बारे में काफी विचार है मेरे। सुजॉय घोष डायरेक्टर है इसके, जिन्होंने कहानी और बदला जैसी पिक्चरें डायरेक्ट करी हैं। तमन्ना थी कि तमन्ना है इसके अंदर तो शायद तमन्ना पूरी हो जाएगी, इसलिए उम्मीद ज्यादा लगाए थे, और साथ में विजय वर्मा। लेकिन ओपनिंग पहला शॉट ही देखकर मुझे लगा कोई वीडियो गेम चल रहा है क्या। बार बार ऐसा पोक नहीं करना चाहिए, लेकिन एकदम रिसेंट वाली पिक्चर की याद दिला दी इसके VFX और CGI ने। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पहली बात तो एक्टर्स इसके अंदर रियल हैं, और थोड़े बहुत जो कार्स, हाउस के इंटीरियर्स, दे आर रियल, बट एक्सेप्ट नथिंग। बैकग्राउंड की बात कर लो, रोड से लेके स्काई सब कुछ नकली। शुरुआत के ही 4-5 शॉट देखकर मेरे को लगा कहीं ये कोई ड्रीम सीक्वेंस तो नहीं चल रहा है, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उसके बाद भी ये रुकता नहीं है, 26 मिनट रन टाइम है, और इसके अंदर के लोकेशन, कैरेक्टर्स, डायलॉग, सच में लग रहा था कि ये डेफिनेटली कोई सपना है। एंड में ट्विस्ट डालेंगे कि मेन कैरेक्टर सोते हुए सब कुछ इमेजिन कर रहा था, क्योंकि तुमने भी कभी देखा होगा ना ड्रीम के अंदर कैसे रैंडमली एक के बाद दूसरी चीज हो जाती है और जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। सेम एग्जैक्ट चीज इस
पूरे सेक्शन के अंदर। वर्चुअल प्रोडक्शन वाला जो नया टेक्निक आया जिसमें तुम कैमरा मूव करते हो तो बैकग्राउंड भी हिलता है, वैसा कुछ यूज कर रहे हैं लेकिन लैंड नहीं कर पाए शायद, इसीलिए थोड़ा मिस कर गए। मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी एंड वाले ट्विस्ट का वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये रियलिटी तो नहीं हो सकती। और एंड में जो अपने को ट्विस्ट दिया, क्या बताऊं उसके बारे में, स्पॉइलर हो जाएगा। I mean, एक रीजन हो सकता है ये सारी चीजें होने का, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि फिर पहले के 3-4 शॉट तो रियल कर देते हैं यार। हाँ, लेकिन जो मेरा मेन मकसद था वो पूरा हुआ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नंबर 4 डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा, जिन्होंने बधाई हो बनाई थी। इसके अंदर काजोल, नाम से लिया क्या मैंने, काजोल और कुमुद मिश्रा है। ये थोड़ा डार्कर साइड पे जाती है, जिसमें किसी जमाने के राजा महाराजा के संतान है, डिल्यूजनल वाले पावर और दारू के नशे में गुम, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस सब इनके लिए ओके। जिनकी बीवी का रोल काफी अच्छे से काजोल ने प्ले किया। उनका एक बेटा है जिसको लंदन भेजना है ताकि वो सबसे बाहर निकल पाए। मेन एक्टर्स के काम डेफिनेटली प्रेजवर्दी, लेकिन जो उनके बेटे का एक दोस्त था, छोटा सा ही सीन है लेकिन एकदम नेचुरल। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक में एक ट्रैक बना है इसके लिए, ऐसा करके कुछ डाला है उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा काम करता है। 33 मिनट्स तक चलता है और मुझे रैंकिंग देनी होती है, ये नंबर 2 पे आएगा क्योंकि कई बार बिना बोले ये भी बहुत कुछ कह जाता है। और एंड में जो काजोल का रिएक्शन था, कान के वो निकाल के रखे हुए हैं एंड शी इज लाफिंग, आई वाज लाइक ओह, फिर जाके वो कुछ रिवील करते हैं, ओह बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल एडवाइस इतनी होगी कि अगर तुम अपनी हवस के लिए कुछ करने जा रहे हो, नो, डोंट गो देयर, दिस इज नॉट इट। फिर भी देखने का माने तो स्टोरी नंबर 2 और 4 चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर एकदम मास्टरपीस वाली चीज देखनी है, हिंदी हॉरर मूवी निकाली थी, इतनी ज्यादा बढ़िया, इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा मास्टरपीस इस वीडियो के अंदर देखने मिलेगा। और मैं सब्सक्राइब करने के बाद अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।